दुनिया का कोई भी इंसान आपके साथ 24 घंटा नहीं रह सकता, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिश्ता क्यों ना हो। पर प्रभु आपका केयर करता है, प्रभु आपकी सुधि लेता है। जब आप चलते हैं तो प्रभु आपके साथ होता है, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो प्रभु आपके साथ होता है, जब आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, जब आप सोते हैं तो प्रभु आपकी रखवाली करता है, क्योंकि वह एक जी उठा परमेश्वर है। पुनरुत्थान का विश्वास, रेजरेक्शन फेथ। पुनरुत्थान का विश्वास का मतलब क्या है? जब हम बात करते हैं पुनरुत्थान की, तब हम बात करते हैं देह में मरकर जी उठने की। हम सब कोई जानते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ, जिसका जिक्र हमें मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय में मिलता है। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी और कुछ स्त्रियां कब्र को देखने गई थी, और प्रभु का दूत स्वर्ग से उतर आता है और एक पत्थर को लुढ़का कर बैठ जाता है, और उसका अपीयरेंस बताया गया है। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। जो पहरुए, जो चौकीदार, जो सोल्जर वहां पे ड्यूटी कर रहे थे, वे डर जाते हैं और मृतक समान हो जाते हैं। स्वर्गदूत उन स्त्रियों से कहता है, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वो यहां नहीं है, वो कब्र में नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। यह है आज का पैसेज। पर आज इस पैसेज को लेकर मैंने आपके सामने जो मैसेज का थीम रखा है वो यह है, पुनरुत्थान का विश्वास, रेजरेक्शन फेथ। पुनरुत्थान का विश्वास का मतलब देह में मरकर देह में जी उठने का विश्वास। क्या आपके पास पुनरुत्थान का विश्वास है? आज हम 3 बड़ी बातों को इस विषय से जानेंगे। पुनरुत्थान का विश्वास, पहली बात हम देखेंगे, पुराना नियम के विश्वासियों के पास पुनरुत्थान का विश्वास था। आपको सरप्राइज हो रहा होगा, पुराना नियम में रहने वाले जो विश्वासी थे, प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य बनने से पहले जो बातें पुराना नियम में लिखी गई है, वहां पर हम कई ऐसी बातों को पढ़ते हैं जहां पर यह बताया गया है कि उनके पास पुनरुत्थान का विश्वास था। दूसरी बात हम देखेंगे, क्या आप यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं? और तीसरी बात, क्या आप मनुष्यों के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं? पुनरुत्थान का विश्वास। आइए पहली बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। पुराना नियम के विश्वासियों के पास पुनरुत्थान का विश्वास था। पुराना नियम के विश्वासियों ने यीशु मसीह को अपनी आंखों से नहीं देखा था, क्योंकि पुराना नियम में लिखी गई बातें प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य बनने से पहले की बातें हैं। पर उनके पास एक विश्वास था जिसे हम कहते हैं पुनरुत्थान का विश्वास। और पुराना नियम बहुत ही निश्चित है, सर्टेन है इस टीचिंग को लेकर, पुनरुत्थान की शिक्षा को लेकर। किस प्रकार एक व्यक्ति जब कब्र में डाल दिया जाएगा, ग्रेव से वो बॉडी के साथ जी उठेगा, यह कॉन्सेप्ट पुराना नियम में भी था। सबसे पहले हम देखेंगे इब्राहिम के बारे में। इब्राहिम के पास पुनरुत्थान का विश्वास था। इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय पद 19 में देखिए क्या लिखा हुआ है। 17 से लेकर 19 पद तक पढ़ते हैं। विश्वास ही से अब्राहम ने
परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया, यहां से सुनिए, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। इसहाक को लेकर इब्राहिम जाता है और परमेश्वर उससे कहता है कि तू उसका बलिदान कर, और वो बलिदान करने के लिए राजी हो जाता है। एक बड़ा सेक्रीफाइस को हम यहां पर देखते हैं, पर उसे यह विश्वास था कि मेरा परमेश्वर जो सामर्थी है वह इसहाक को फिर से जिला सकता है, फिर से उसे जिंदा कर सकता है। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर यह उसे फिर मिला। यहां पे इसहाक का सुपरनेचुरल बर्थ नहीं हो रहा कि उसे फिर से नया जन्म मिला, पर यहां पर वो उस वेदी से जिंदा उठकर बाहर आता है। अय्यूब के पास पुनरुत्थान का विश्वास था। अय्यूब उसका 19वां अध्याय पद 25 और 26 को हम पढ़ते हैं। अय्यूब की पुस्तक उसका 19वां अध्याय पद 25 और 26। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। बॉडीली रेजरेक्शन की बात चल रही है। मैं आपको समझाते जाऊंगा कि जो शब्द मैं यहां पे उल्लेख में ला रहा हूं वो कितना इंपॉर्टेंट है। मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। इन माई फ्लैश आई शेल सी गॉड। उसे मालूम था कि अगर वो मर भी जाएगा तो एक दिन वो शरीर में जी उठेगा और वो परमेश्वर का दर्शन कर पाएगा। इसलिए वो कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। इंग्लिश में माय रिडीमर लिव्स। दाऊद के बारे में भजन संहिता 16वां अध्याय 9 और 10 पद हम पढ़ते हैं। देखिए राजा दाऊद क्या कहता है। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर शब्द को देखिए, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। माय फ्लैश यानी हमारी जो बॉडी, हमारा शरीर चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। डेविड वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ अ फ्यूचर लाइफ। दाऊद जो था वो जानता था कि प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों का एक और भविष्य है, एक और जीवन है जो मरने के बाद शुरू होता है। पुराना नियम के विश्वासियों के पास पुनरुत्थान का विश्वास था। यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था। पुनरुत्थान का विश्वास। क्या आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं? इसका मतलब क्या है? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु हमें पापों से छुटकारा देने के लिए क्रूस काट पर मर गया और तीसरे दिन जी उठा, जैसा उसने कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है? दुनिया में बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। दुनिया में बहुत सारे लोगों के लिए यह एकमात्र कहानी है, एक स्टोरी है, पर बाइबल बताती है कि सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। क्या विश्वास करते हैं कि यीशु हमें पापों से छुटकारा देने के लिए क्रूस काट पर मर गया
और तीसरे दिन जी उठा। और ये बात स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कही थी। उसने कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर हम पढ़ते हैं कि लाजर की मृत्यु हो जाने के बाद 4 दिन के बाद प्रभु यीशु उस जगह पर पहुंचते हैं और वहां पर जो मार्था थी वो यीशु से कहती है, यूहन्ना 11:21 में मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं, क्या जानती हूं? कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। मार्था कहती है, प्रभु हाँ मैं जानती हूं, अब मेरा भाई मर गया है, पर अंतिम दिन में जब पुनरुत्थान होगा तो मेरा भाई जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जिस प्रकार पुराना नियम के विश्वासियों के पास एक पुनरुत्थान का विश्वास था, उसी प्रकार नए नियम के विश्वासियों के पास भी पुनरुत्थान का विश्वास होना चाहिए। यीशु का क्रूस काट पर बलिदान देना यह बताता है कि उसके द्वारा हमारा पाप का जो कर्जा था चुका दिया गया है, पर साथ साथ यह भी बताता है कि जब यीशु मसीह जी उठा तब उस बलिदान को परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया। यीशु का जी उठना यह प्रमाणित करता है कि गॉड एक्सेप्टेड द सैक्रिफाइस। परमेश्वर ने उस बलिदान को स्वीकार किया। क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है? तीसरी बात, क्या आप मनुष्यों के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं? यानी जितने लोगों की मृत्यु हुई है वे शरीर में जी उठेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जितने लोगों की मृत्यु हुई है वे शरीर में जी उठेंगे। जितने मतलब क्या है? अगर विश्वासी है तो अनंत जीवन के लिए और वे यीशु के साथ रहेंगे। अगर अविश्वासी है तो अनंत मृत्यु के लिए और वे आग की झील में डाल दिए जाएंगे। जितने लोगों की मृत्यु हुई है वे शरीर में जी उठेंगे। बहुत सारे लोग इस बड़े ट्रूथ को नहीं जानते। जिस देश में मैं और आप रहते हैं, इस देश की जो विचारधारा, इस देश की जो फिलोसॉफी है, उसके अनुसार अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसका आत्मा घूमते रहता है और पता नहीं अगर कभी पुनर्जन्म हुआ तो क्या बनेगा मालूम नहीं है। पर शरीर में जी उठने की टीचिंग परमेश्वर के वचन में बताई गई है। अगर कोई व्यक्ति यदि वो विश्वासी है तो भी, यदि विश्वासी नहीं है तो भी, दोनों शरीर में जी उठेंगे। ग्रेट ट्रूथ ऑफ द स्क्रिप्चर। हां, अगर विश्वासी जी उठेंगे तो वे अनंत जीवन को पाएंगे और यीशु के साथ स्वर्ग में रहेंगे। अगर अविश्वासी जी उठेगा तो अनंत मृत्यु को पाएगा और आग की झील में डाल दिया जाएगा। प्रेरितों के काम 24वां अध्याय पद 15, और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। कई सारे क्रिश्चियन ये सोचते हैं कि सिर्फ बिलीवर्स विल बी रेस्ड, सिर्फ विश्वासी जी उठेगा, पर वैसा नहीं है। यहां पर स्पष्ट बताया गया है कि धर्मी और अधर्मी, राइचस एंड अनराइचस, दोनों जी उठेंगे। शरीर में दोनों जी उठेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय पद 28 और 29 हम पढ़ते हैं। पद 25 से आगे में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे
और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। 27, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। दो प्रकार का पुनरुत्थान होगा, जीवन का पुनरुत्थान और दंड का पुनरुत्थान। रेजरेक्शन ऑफ लाइफ एंड रेजरेक्शन ऑफ कंडेमनेशन। दो प्रकार का पुनरुत्थान होगा, यहां बताया गया है। दोनों धर्मी और अधर्मी देह में जी उठेंगे। यह किस प्रकार की बात चल रही है यहां पे? कौन से पुनरुत्थान की बात चल रही है? जब आप बाइबल की स्टडी करते हैं, बाइबल को समझते हैं, तो मेनली मनुष्यों के दो वर्गों के लिए दो पुनरुत्थान होंगे, एक विश्वासी के लिए और एक अविश्वासी के लिए। दो पुनरुत्थान का जिक्र बाइबल में किया गया है। और मेनली जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20वां अध्याय 4 और 5 पद को पढ़ते हैं तो आपको एक डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है, प्रथम पुनरुत्थान और द्वितीय पुनरुत्थान, पहला पुनरुत्थान और दूसरा पुनरुत्थान। देखिए, पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20वां अध्याय 4 और 5 पद। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिसके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है, फर्स्ट रेजरेक्शन। आज मैं दोनों रेजरेक्शन को भी समझाऊंगा, पहला पुनरुत्थान और दूसरा पुनरुत्थान क्या है और बाइबल इस बारे में क्या बताती है। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि यीशु मसीह मरकर जी उठा और वह पहला फल है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसके 20 पद में बताया गया है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। यानी यीशु मसीह पहला फल है जो मुर्दों में से जी उठा है, और उसने एक रास्ता तैयार किया है उसके बाद लोगों के लिए कि वे भी एक दिन जी उठेंगे। पर समय अलग है और स्थितियां अलग है। पहला पुनरुत्थान में सिर्फ विश्वासी रहेंगे और यह पुनरुत्थान अलग अलग चरण में होगा, अलग अलग स्टेज में होगा। विश्वासियों का जो झुंड होगा अलग अलग चरण में पुनरुत्थान को एक्सपीरियंस करेगा, बाइबल बताती है। हम सिर्फ एक ही पुनरुत्थान के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत ही कॉमन है और चर्चेस को इसकी जानकारी होती है कि यीशु मसीह जब आएगा तो जो लोग प्रभु में सो गए हैं वे जी उठेंगे, उनका पुनरुत्थान होगा। तो जनरली विश्वासियों को, क्रिश्चियनों को सिर्फ एक ही पुनरुत्थान की जानकारी होती है। पर जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, पहला पुनरुत्थान में कई सारे स्टेजेस हैं, कई सारे चरण हैं। नंबर 1 पे पुनरुत्थान का पहला चरण क्या है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और हम सब कोई जानते हैं। पहला थिस्सलुनीकी की पत्री 4 अध्याय 15 पद से लेकर 17वां पद तक पुनरुत्थान का पहला चरण का जिक्र किया गया है। फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 4 वर्सेस 15 to 17।
अगर आप पढ़ते हैं यहां पे, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं ज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। जो प्रभु में सो गया है वो जी उठेगा। जो यीशु में सो गया है, इन क्राइस्ट, वो जी उठेगा। दूसरा, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय पर 4 में हमें देखने को मिलता है, यह पुनरुत्थान का अगला स्टेज है, जिसे हम दूसरा चरण भी कह सकते हैं। 20 का 4, उसके आखिरी हिस्से में बताया गया है, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। ये कौन लोग हैं जिनको दर्शन में यूहन्ना देख रहा है? फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। ये कौन लोग हैं? कब यह पुनरुत्थान होगा? दिस विल बी एट द एंड ऑफ द ट्रिबुलेशन। आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, महाक्लेश का जिक्र किया गया है। कलीसिया के रैप्चर हो जाने के बाद, कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद धरती पर 7 साल का ग्रेट ट्रिबुलेशन होगा, जिसे महाक्लेश कहा जाता है। पर उस महाक्लेश के दौरान क्या होगा? बाइबल में बताया गया है 1,44,000 लोग जिनको परमेश्वर चुनेगा, वे वहां पे प्रभु के लिए काम करेंगे। उस दौरान कई सारे लोग यीशु की ओर फिरेंगे, कई सारे लोग सत्य को एक्सेप्ट करेंगे, पर वहां पे सताव बहुत होगा। और यहां पे बताया गया है कि कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा ट्रिबुलेशन पीरियड में, महाक्लेश के समय में। उस समय कलीसिया धरती पर नहीं रहेगी, प्रभु के मानने वाले लोग धरती पर नहीं रहेंगे, वे तो यीशु के साथ स्वर्ग में रहेंगे। पर उस दौरान जब परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया जाता रहेगा, उस दौरान भी बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे। और जब यह महाक्लेश एंड की ओर आएगा, समाप्ति की ओर आएगा, तब उस दौरान उस 7 साल में जो लोग प्रभु के नाम से मर गए थे, वे पुनरुत्थान को एक्सपीरियंस करेंगे। पहला पुनरुत्थान का दूसरा स्टेज। और तीसरा, जिसका जिक्र दानियल करता है, दानियल उसका 12वां अध्याय पद 2 में बताया गया है, पुनरुत्थान का तीसरा चरण या अगला चरण हम इसे कह सकते हैं। दानियल की पुस्तक 12वां अध्याय उसका दूसरा पद, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत जिन्होंने ठहरने के लिए। यह कब होगा? यह भी होगा ग्रेट ट्रिबुलेशन के बाद, जब 7 साल का महाक्लेश समाप्त होगा। उसके बाद पुराना नियम के विश्वासी जो मर गए हैं, वे देह में जी उठेंगे। द ओल्ड टेस्टामेंट सेंट्स विल बी रेज्ड एट द एंड ऑफ द ट्रिबुलेशन। जब हम कह रहे हैं प्रथम पुनरुत्थान, प्रथम पुनरुत्थान अलग अलग स्टेज में मूवमेंट करेगा। पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद 7 साल के महाक्लेश के दौरान जो लोग प्रभु में सो गए हैं वे जी उठेंगे 7 साल के अंत में, और साथ ही साथ पुराना नियम में जो विश्वासी थे, जो प्रभु में सो गए हैं, वे जी उठेंगे। प्रथम पुनरुत्थान। दूसरा पुनरुत्थान क्या है, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय
उसके पद 10 में बताया गया है, ये दूसरा पुनरुत्थान होगा। 20वां अध्याय पद 10 में हम पढ़ते हैं कि उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो शैतान आज लोगों को भ्रमित कर रहा है। 1000 साल पूरे होने के बाद उसे उस नरक में, उस आग की झील में डाल दिया जाएगा। आज लोग शैतान से बहुत डरे हुए हैं, दुष्ट आत्माओं से लोग डरे हुए हैं, पर हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह उसे आग की झील में डाल देगा। जब लोग अपने जीवन में बहुत परेशान रहते हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित रहते हैं, तो लोग प्रार्थना कराने के लिए कलीसिया में लेकर आते हैं, पास्टरों के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं। यद्यपि वे प्रभु को नहीं जानते, वे क्रिश्चियन नहीं है, वे विश्वासी नहीं है, पर उनके दिमाग में यह बात है कि सिर्फ यीशु के नाम से दुष्टात्मा कांपता है, सिर्फ यीशु के नाम से दुष्टात्मा बाहर निकल सकता है। और एक दिन यही दुष्टात्मा, एक दिन ये शैतान की शक्तियां सारे नरक में, आग की झील में डाल दी जाएंगी। फिर उसके बाद देखिए पद 11 में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को, देखिए छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाला गया। सेकंड रेजरेक्शन। पहला रेजरेक्शन, पहला पुनरुत्थान सिर्फ विश्वासियों के लिए है, दूसरा पुनरुत्थान अविश्वासियों के लिए है। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में जो हम एक न्याय को देखते हैं, जिसे इंग्लिश में ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट कहा जाता है, श्वेत सिंहासन का न्याय के रूप में हम पढ़ते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि अविश्वासी लोग जी उठेंगे। सबसे लास्ट में जितने भी लोग इस दुनिया में अविश्वासी होकर मर गए, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, बिना प्रभु यीशु को जाने मर गया, तब वे लोग 1000 साल पूरा होने के बाद, 1000 साल का जब राज होगा तो विश्वासी प्रभु के साथ रहेंगे, पर ये अविश्वासी तब तक जी नहीं उठेंगे। 1000 साल पूरा होने के बाद जो रेजरेक्शन होगा, जिसे हम दूसरा पुनरुत्थान कहते हैं, और वो लोग सिर्फ इसलिए जी उठेंगे शरीर में कि उन्हें शरीर में आग की झील में डाल दिया जाएगा। द सेकंड रेजरेक्शन इज कनेक्टेड टू द सेकंड डेथ। दूसरा पुनरुत्थान दूसरी मृत्यु से जुड़ा हुआ है। सारे लोग जो उद्धार पाए हुए नहीं हैं, यहां पे लिखा गया बहुत स्पष्ट, छोटे बड़े सब, छोटे बड़े सब, छोटा व्यक्ति, छोटा कर्मचारी, गरीब इंसान, बड़ा व्यक्ति, बड़ा नेता, बड़ा अधिकारी, चाहे जो भी इस दुनिया में रहा होगा, चाहे वो देश का कोई भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, या छोटे से छोटा काम करने वाला कर्मचारी क्यों ना हो, छोटे बड़े सब मरे हुए लोग उस दिन सिंहासन के सामने खड़े होंगे और उन्हें आग की झील में डाल दिया जाएगा। तब हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय, उसका 9 से लेकर 11 पद की जो बातें लिखी गई है। क्या लिखी गई है? फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, एक बड़ा ट्रूथ को यहां पे बताया गया है।
9 से 11। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यहां से सुनिए कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. ये उस दिन होगा। आज दुनिया में बहुत सारे लोग यीशु को प्रभु करके एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पर दैट डे, उस दिन दुनिया के हर इंसान, जितने भी लोग जब से सृष्टि बनी है, जी उठेंगे शरीर में। उस दिन हर व्यक्ति, हर अविश्वासी इस बात को स्वीकारेगा और यीशु के सामने घुटना टेकेगा और कहेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आज प्रभु ने यह अवसर दुनिया के हर लोगों को दिया है कि पहला पुनरुत्थान में शामिल हो। पुनरुत्थान का विश्वास कितना ज्यादा मायने रखता है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय में समझाया गया है कि जो सुसमाचार का जो संदेश है, उसमें हम यीशु का मरना, गर्भ में डाला जाना, जी उठना और लोगों को दिखाई देना के बारे में पढ़ते हैं। गॉस्पल का जो सेंट्रल इंग्रेडिएंट कहा जाता है, यानी जो मेन जो शिक्षा है, वो ये है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और यीशु मसीह मरकर जी उठा। तब आपका सुसमाचार कंप्लीट होता है। जब मैं और आप उद्धार को पाते हैं तो हम सुसमाचार एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह सारी दुनिया के पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरकर जी उठा। दोनों ट्रूथ सुसमाचार का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक फैक्ट, एक सच्चाई तो है, पर साथ साथ इट्स अ मैटर ऑफ इटर्नल लाइफ और डेथ। इंसान को चुनना है। यीशु जी उठा है तो क्या वो पहला पुनरुत्थान में शामिल होना चाहता है जिससे कि उसे इटर्नल लाइफ मिले, या उसे चुनना है कि वो दूसरा पुनरुत्थान में शामिल होना चाहता है और अनंत आखिरी झील में अनंत मृत्यु को प्राप्त करे। आज दुनिया में कई सारे लोग इस बड़े ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करते कि यीशु जी उठा है और यीशु आज भी जीवित है। क्या हमारे पास पुनरुत्थान का विश्वास है, या पुनरुत्थान वाला विश्वास के साथ हम लोग जी रहे हैं? इसका मतलब क्या विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा? कई सारे लोग आधा विश्वास करते हैं, आधा मानते, आधा नहीं मानते हैं। कई सारे लोग सिर्फ इतना मानते हैं यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, पर वो मैसेज पूरा नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मेरे पापों के लिए मर गया। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मेरे लिए गाड़ा गया। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु तीसरे दिन मरकर जी उठा। क्या विश्वास करते हैं कि विश्वासी और अविश्वासी दोनों का पुनरुत्थान होगा? दोनों देह में जी उठेंगे। विश्वासी प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेगा और अविश्वासी आग की झील में रहेगा, जहां शैतान का भी हमेशा का ठिकाना है। पुनरुत्थान के विश्वास को थामे रहकर हमें जीवन जीना है। अगर आप पुनरुत्थान के विश्वास को लेकर जीते रहेंगे तो कभी निराश ना होंगे। पर इसके साथ साथ हमें हमारे मित्रों को आग की झील में जाने से रोकने के लिए पुनरुत्थान के बाद का अनंत जीवन की जानकारी देते रहना है। जिस समाज में मैं और आप रहते हैं, पुनरुत्थान लोगों के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वे जानते हैं कि कोई व्यक्ति मरकर जी नहीं उठा है, तो यह कैसे हो सकता है? पर हमें उन्हें बताना है यीशु परमेश्वर है, न सिर्फ वो हमारे लिए मरा, पर वो जी भी उठा, और जी उठना उसके विक्ट्री को दर्शाता है
और जी उठना यह बताता है कि जो बलिदान यीशु मसीह ने दिया उसको परमेश्वर ने एक्सेप्ट कर लिया और वो जी उठा। पुनरुत्थान का विश्वास पुराना नियम के विश्वासियों के पास था। पुनरुत्थान का विश्वास में हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। हम मनुष्यों के पुनरुत्थान पर भी विश्वास करते हैं। पहला पुनरुत्थान में विश्वासियों का ग्रुप शामिल होगा अलग अलग स्टेज में। दूसरे पुनरुत्थान में सिर्फ और सिर्फ अविश्वासियों का समूह शामिल होगा और वो भी अनंत आग की झील में डाल दिए जाने के लिए। आप कौन से पुनरुत्थान में शामिल होना चाहते हैं यह आपको डिसाइड करना है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं बाइबल की इस बड़ी ट्रूथ को समझाने के लिए। आप सचमुच मुर्दों में से जी उठे और आप पहला फल हैं। उसके बाद आपने प्रभु हर विश्वासियों के लिए पुनरुत्थान का रास्ता तैयार किया है। आज हम दुखी नहीं है कि हमारे पास कोई आशा नहीं है कि हमारे मरने के बाद क्या होगा, पर आज हम सर्टेन हैं, आज हम निश्चित हैं, आज हम श्योर हैं, क्योंकि मेरा यीशु, हमारा यीशु मरकर जी उठा है, इसलिए हम भी मरकर जी उठेंगे। पहला पुनरुत्थान में शामिल होंगे, उठा लिए जाएंगे। चर्च एज के सारे विश्वासी उठा लिए जाएंगे। पर प्रभु हमारे कई सारे मित्र हैं जो इस पुनरुत्थान के संदेश पर विश्वास नहीं करते। उनके लिए यह एक चेतावनी का विषय है कि वे सच्चा प्रभु यीशु आपको जान सके, जी उठा यीशु पर विश्वास कर सके और वे भी पहला पुनरुत्थान का हिस्सा बन सके। वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।